बंधुओं, आज किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि जटायु गिद्ध को मुक्ति कैसे मिली, मोक्ष कैसे मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसकी बहुत प्रशंसा की है। और गोस्वामी जी ने कहा है कि जटायु गिद्ध मांसाहारी था, फिर भी उसको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। जो गति योगियों को मिलती है, ऋषियों को मिलती है, महात्माओं को मिलती है, वही गति, वही मुक्ति जटायु गिद्ध को भी मिली। इसका क्या कारण है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है किसी बंधु ने, किसी व्यक्ति ने। इस प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूं। बहुत सुंदर रोचक प्रसंग है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैं YouTube के श्रोता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप इस रोचक प्रसंग को ध्यान देकर सुनिए और लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब भी कीजिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है, कहा है कि जब रावण मां जानकी को हरण करके ले जा रहा था, रथ में बिठाकर, तो मां जानकी बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी, अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकार रही थी। क्योंकि पंचवटी में जहां राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे, और जिस समय सीता जी का हरण हुआ उस समय राम और लक्ष्मण नहीं थे। रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया और भिक्षा मांगी। मां जानकी ने, लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी उसका उल्लंघन किया और बाहर आकर सन्यासी के वेश में रावण को भिक्षा दी। रावण ने अपना रूप प्रकट किया और मां जानकी को जबरदस्ती रथ में बिठाया और हरण करके ले जा रहा था। जब ले जा रहा था रास्ते में, तो मां जानकी बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी, लक्ष्मण और राम को पुकार रही थी और रो रही थी कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो रास्ते में, मार्ग में, जब जानकी जी रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो उनके रोने की आवाज को सुनकर जटायु गिद्ध को दया आई। जटायु गिद्ध ने कहा, ये कौन रो रहा है? लगता है किसी स्त्री की आवाज है, कोई स्त्री रो रही है, कोई स्त्री संकट में है। जटायु ने मन ही मन विचार किया और उस स्त्री के रोने की आवाज समझ ली और कहा, लगता है ये जानकी है, सीता है। कहा जाता है कि जटायु गिद्ध और दशरथ जी में मित्रता थी, इसलिए जटायु दशरथ के मित्र होने के नाते जानकी को अपनी पुत्री के समान मानता था। इसलिए जटायु ने मन में संकल्प किया कि मैं जानकी की रक्षा करूंगा, ये मेरी पुत्री के समान है और इसका हरण करके कोई ले जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में पुत्री की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यद्यपि वो बूढ़ा हो गया था, शरीर में उतनी ताकत नहीं थी, फिर भी उसने प्रयास किया कि मैं जानकी की रक्षा करूंगा। जब उसने देखा रावण सीता को जबरदस्ती हरण करके ले जा रहा है, तो उसने नजदीक में जाकर
रावण से कहा, रावण, जानकी को छोड़ दो, अन्यथा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हारी दुर्दशा होगी। लेकिन रावण ने जटायु की बात नहीं सुनी। जटायु ने चोंच का प्रहार किया रावण के ऊपर और रावण को घायल कर दिया। जटायु कहता है, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चलसि न जानसि मोहि। रे दुष्ट, निर्भय होकर जा रहा है, जानकी को लेकर खड़े क्यों नहीं होते। लेकिन रावण ने जटायु की बात नहीं सुनी। तो जटायु ने अपनी चोंच का प्रहार किया रावण पर, बड़े जोर का प्रहार किया और रावण मूर्छित हो गया, घायल हो गया, रथ जमीन पर गिर गया। कई बार जटायु ने रावण पर चोंच का प्रहार किया। थोड़ी देर रावण को मूर्छा आई, मूर्छित हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा है, आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस गंधर किन अनुमाना। यमराज के समान आते हुए जटायु को देखकर दशकंधर ने, रावण ने अनुमान किया कि ये मुझे घायल करेगा, मुझ पर प्रहार करेगा। तो प्रहार कर दिया जटायु ने रावण पर। थोड़ी देर रावण मूर्छित हो गया। बहुत देर तक रावण और जटायु में युद्ध हुआ। लेकिन जटायु वृद्ध था, बूढ़ा था और युवा अवस्था की जो शक्ति होनी चाहिए वो उसमें नहीं थी, ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने पूरा प्रयास किया जानकी को बचाने का। अंत में रावण ने कहा, इस दुष्ट को मार डालना चाहिए। रावण ने मन ही मन कहा, तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी है आज। रावण ने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। जब जटायु के पंख कट गए तो जटायु धड़ाम से धरती पर गिर गया और रावण जानकी को रथ पर बिठाकर पुनः लंका की ओर ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया। इधर जटायु धरती पर पड़ा है, उसके पंख कट चुके हैं, अब मृत्यु निकट आ गई है, मरने वाला है और भगवान का नाम जप रहा है, राम का नाम जप रहा है, राम 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 राम। राम के दर्शन की प्रतीक्षा में जटायु धरती पर पड़ा है। इधर राम और लक्ष्मण पंचवटी में आते हैं तो देखते हैं सीता नहीं है। सीता का हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। थोड़ी सी गलती के कारण मां जानकी को भी कष्ट हुआ, राम लक्ष्मण को भी कष्ट हुआ। अगर लक्ष्मण की बात मानी होती मां जानकी, सीता, तो रावण हरण नहीं करता सीता का। तो रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने देखा जानकी यहां नहीं है तो दोनों भाई दुखी हो गए। राम ज्यादा दुखी हो गए कि सीता के बिना जीना व्यर्थ है। लक्ष्मण, जानकी की खोज करो। जानकी की खोज दोनों भाई करने लगे। खोजते 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 रास्ते में क्या देखा, एक गिद्ध पड़ा हुआ है, प्राणी पड़ा हुआ है। उसके निकट दोनों भाई जाते हैं। अब वो अंतिम सांसें गिन रहा था। जटायु मरने के करीब था। बड़ा दर्दनाक प्रसंग है बंधुओं। राम ने जटायु को देखा और पूछा, आप कौन हैं? जटायु ने राम की ओर एकटक देखते हुए कहा, आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम राम है।
तो जटायु ने कहा मेरा नाम जटायु है, आपकी पत्नी का हरण करके रावण ले गया है और दक्षिण की ओर ले गया है। मैंने जानकी को बचाने का पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, उससे युद्ध किया कि मैं अपनी पुत्री जानकी को बचा सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल न हो सका। प्रभु, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत युद्ध किया रावण से सीता को बचाने के लिए, लेकिन अंत में उस दुष्ट ने मेरे पंख काट डाले और जानकी को फिर रथ में बिठाकर लंका ले गया। प्रभु, अब तो मैं जा रहा हूं। राम ने जटायु को गोद में लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हे जटायु, आपने बहुत बड़ा महान काम किया है, आपने मेरा बहुत उपकार किया है, महान उपकार किया है। इस उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता। आपको मैं जीवित कर सकता हूं, आप जीवित रहिए। ऐसा भगवान राम ने जटायु से कहा। जटायु ने कहा, नहीं प्रभु, अब आपका दर्शन हो गया। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति आपके दर्शन के लिए तपस्या करता है, फिर भी आपका दर्शन नहीं हो पाता है सबको, लेकिन मुझे आपका साक्षात दर्शन हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका प्राणांत हो गया, उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं भगवान राम ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया स्वयं की, उसका दाह संस्कार स्वयं किया और उसने मरते समय राम से वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, अविरल भक्ति मांगी वर, गिद्ध गया हरिधाम, यही की क्रिया यथोचिता, निज कर किन्ही राम। उसने अविरल भक्ति की मांग की और हरि के धाम में वह चला गया और उसका अंतिम संस्कार राम ने अपने हाथों से किया। धन्य था जटायु, जिसने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्रोतागणों से मैं निवेदन करता हूं कि गिद्ध जटायु ने महान उपकार किया। यद्यपि वो मांसाहारी था, गिद्ध जटायु मांस खाता था, क्योंकि गिद्ध मांसाहारी होता है। फिर भी पक्षी होकर भी, मांसाहारी होकर भी उसने जगत जननी मां जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। कितना बड़ा उपकार किया उसने। आज लोग पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कबूतर को मारकर खा जाते हैं, बकरे की हत्या करते हैं, मुर्गे की हत्या करते हैं और खा जाते हैं। मानव को चिंतन करना चाहिए। जटायु गिद्ध होकर, मांसाहारी होकर भी, पक्षी होकर भी परोपकार के लिए, सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धन्य था जटायु। इससे बहुत बड़ी प्रेरणा आपको मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, परहित के लिए, परोपकार के लिए जिसका मन हमेशा तत्पर रहता है, लगा रहता है, उसके लिए तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसको संसार में सब कुछ मिल जाता है।
इसलिए परोपकार करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, यही मानवता है। और गोस्वामी जी ने और भी लिखा है, जिस बंधु ने प्रश्न किया है उनके प्रश्न का उत्तर ये है। उन्होंने प्रश्न किया है कि जटायु जो गिद्ध था, मांसाहारी था, उसको मोक्ष कैसे मिला, मुक्ति कैसे मिले। जो गति, जो मोक्ष ऋषियों को मिलती है, गति मिलती है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, वह जटायु को कैसे मोक्ष मिला। तो गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया, गिगेध अघाम खग आमिष भोगी गति दिन